जैन साथियों, चलिए आज 2023 के लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हल करते हैं। आज हम 2023 के लास्ट 6 मंथ के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें आपका लगभग 500 क्वेश्चन शामिल है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका यानी 2023 के करेंट अफेयर से भी आपका क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए 2023 के लास्ट 6 मंथ के हम करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक बार हल कर लेते हैं और उसके आगे आपको हम जनवरी से आपका अभी तक 2024 का क्वेश्चन करा ही रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप 2023 का भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है लास्ट 6 मंथ का, इसे आप हल कर लीजिए। तो चलिए हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्लास हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता आपका 12th फेल मूवीज। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए, 12th फेल मूवीज ये आपका एक 12th फेल स्टूडेंट पर आधारित है जो आगे चलकर आईपीएस बनते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस फिल्म को सभी स्टूडेंट को एक बार जरूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये आपका है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पगडिया। ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर अरविंद पगडिया। ऑप्शन ए होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है फोर्ब्स की हाल रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये आपका है कुवैती दिनार। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये क्या आपका 29% से घटकर हो गया है 11%। ठीक है, यहाँ पर आप मिस्टेक हो गया, 11% कर लीजिएगा, तो 29% से घट करके 11% हो गया है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन कौन है? देखिए, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुआ है। ये आपका है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री का कार्यकाल इसका क्या था, यानी यह बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस पार्टी से बने थे ये भी बताइएगा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री किस पार्टी से बने थे ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे आप यदि पहले मेरा वीडियो आप देखे होंगे मैराथन का, तो उसमें आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे और कब बने थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देश ने भाग लिया है? अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देश ने भाग लिया है? तो ये लिया है भारत, और भारत के साथ आपको होगा यानी फ्रांस और यूएई। फ्रांस और यूएई। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। इसका नाम था डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट। ये क्वेश्चन आपका बिहार एसआई के मेंस में पूछा था। ठीक है, बिहार एसआई के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन करें किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन यानी ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? ये लिया अंगोला। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के गरबा नीति को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये आपका गुजरात के नीति है गरबा, जिसके यूनेस्को विरासत लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है इंडोनेशिया में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का 13 है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने विराट कोहली। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बने आपका डैना एडुल्जी। ऑप्शन ए होंगे। देखिए फास्ट इसलिए चल रहे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को आज हल कराना है, ठीक है। इसमें आपका 500 क्वेश्चन है, समझ सकते हैं, तो समय आपको इसलिए यानी समय अधिक लगेंगे, इसलिए आपको थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको हम डिटेल से पहले वीडियो करवा चुके थे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको देखना है तो पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। ये आपका मैराथन है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, सिर्फ रिवाइज करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो हम देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये बना है आपका चिली, ठीक है। सौर संगठन का 95वां सदस्य बना है चिली बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है फीफा पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान रखिएगा, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह थी फातिमा बीबी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ये क्या है? ग्वालियर को। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? बिना वीजा की यात्रा करने की सुविधा दी है, तो यह दिए थाईलैंड। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कह रहा है एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते 107 पदक, ठीक है। 107 पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 28 गोल्ड था, 28 गोल्ड मेडल, ठीक है। 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कह रहा है किस देश के लेखक जॉन ओलाफ हाउस को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए एक तो ये ध्यान रखिए कि 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन ओलाफ हाउस को मिला है। और यह किस देश के रहने वाले हैं? तो ये है नॉर्वे के रहने वाले, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कह रहा है बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन का क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन बी होगा, नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जाएगा आपका कैमूर जिला में, ठीक है। कैमूर जिला में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका है यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। और दूसरा बनेगा आपका कैमूर जिला में, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर 2024 के लिए भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? किस फिल्म को नामित किया है? तो यह किया है 2018 एवरीन एज अ हीरो। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 26 है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा?
क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये क्या वहीदा रहमान को, ऑप्शन सी हुआ वहीदा रहमान। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कह रहा है 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे यानी आपका जगह इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो ये फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कह रहा है 2024 में कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टोटल 132 को, ठीक है, 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? यानी ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये सम्मेलन आपका रूस, यानी ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? तो ये रूस में होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 30 है, देखिए ध्यान रखिएगा सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप छोड़िएगा मत और इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से आपका BPSC TRE 3.0 का आपका जो एग्जाम हुआ था जो रद्द हो गया उसमें आपका क्वेश्चन आया भी था और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से में देखने को मिला था, ठीक है। और आपके अगले एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, ये क्या है? किर्गिस्तान, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखिए आपका इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान था 85, ठीक है, 85वां स्थान था। और यह क्वेश्चन आपका इस बार BPSC TRE 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और एग्जाम से पहले आपके ये क्वेश्चन करवाए भी थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 85वां स्थान है, ठीक है, आपका किसी भी ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा 85वां। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन अगर आपका नेम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ठीक है, नेम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो आपको हुआ कंपाला युगांडा में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? किस देश में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर? तो ये बनेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी होगा। 33 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के बाद जाति गणना, जनगणना नहीं, बिहार के बाद जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? ठीक है, तो ये बना आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कह रहा है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी आपका ध्यान रखिएगा गीतिका कौल, ठीक है, कौन बनी है? गीतिका कौल, ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन सी होगा, गीतिका कौल, ऑप्शन सी होंगे। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है संजीव को, ऑप्शन ए होंगे। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कह रहा है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल्स किसने जीता? तो ये जीते हैं तैंग जुयुंग, ठीक है, तैंग जुयुंग, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन आपका 38 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देश ने भाग लिया? तो ये लिया है फ्रांस और UAE ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ऑप्शन ए हो जाएंगे, जगदीप धनखड़। क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न से किससे संबंधित है? तो ये है रूफटॉप सोलर पैनल से, रूफटॉप सोलर पैनल से है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कह रहा है बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो ये दिया है अर्जुन मुंडा को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन कह रहा है ICC
पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ये किया गया आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन का आपका चौथे एशियाई पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते 111 पदक, ऑप्शन सी हुआ 111 पदक। क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है। क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन का आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो ये क्या है? स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल को, ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन का 47 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व एथलीट्स ने किस वर्ष के एथलीट्स ऑफ ईयर के लिए किसे नामित किया? क्वेश्चन है विश्व एथलीट्स ने इस ईयर के लिए एथलीट ऑफ ईयर किसे नामित किया है? तो ये क्या है? नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कह रहा है एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है अन्नू रानी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन कह आपका कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में, ऑप्शन सी होगा हैदराबाद, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन कह रहा है 2024 में किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया जाएंगे, तो ऑप्शन आपका सी होगा। ऐसे ध्यान रखिएगा 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो 2 नाम तो आपको बता दिए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, और बाकी 3 नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाकी 3 किसे भारत रत्न से सम्मानित किया है, ठीक है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से 5 व्यक्ति को सम्मानित किया है, जबकि पद्म भूषण से 17 व्यक्ति को सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन का आपका अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 47.66 लाख करोड़, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन कह रहा है अंतरिम बजट 24-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये रखा है 5.1%, यानी राजकोषीय घाटा 5.1% होने का अनुमान है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन कह रहा है वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है? ये किया है ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। आपका ABC तीनों सही है, इसलिए क्या होगा? डी होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 55 है कि अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? तो ये है भूटान को, यानी भूटान को सबसे अधिक सहायता यानी अनुदान दिया जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने किस भाजपा नेता को 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो ये क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन कह रहा है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को वैश्विक रामस्मर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में, ऑप्शन सी होगा। कहाँ है? कर्नाटक में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 58 है, क्वेश्चन कह रहा है मगदी केरे
संरक्षण रिजर्व को रामस्मर सूची में शामिल किया गया है? यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में किन लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को मिला है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने कितने हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है? तो यह किया है 110 हस्ती को, 110 हस्ती को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कह आपका 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया है? ये लिया था फ्रांस की सेना ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 64 है। क्वेश्चन कह रहा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता आपका योगेश सिंह, ऑप्शन ए हो जाएंगे, योगेश सिंह। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो यह किया है अर्जेंटीना के साथ, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने पीएम जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह क्या है तेलंगाना सरकार ने पीएम जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो ये क्या था 19 सितंबर 2023 को, 19 सितंबर 2023 को, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये आपका हो जाएगा इराक को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है, 68 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर आपका कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा है। तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी चंद्रयान 3 जहां पर लैंड किया उस पॉइंट को नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। और कब लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया है। ये डेट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए, एक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च किया है और कब किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर आपका ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका न्यूजीलैंड और अमेरिका में। ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन न्यूजीलैंड और अमेरिका में किया जाएगा। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन कह रहा है एशियाई पैरा खेल्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। कथन फर्स्ट है इसका आयोजन चीन के हांगशू शहर में किया गया है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। थर्ड है यह भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। यानी तीनों का तीनों कथन सही है। तो आपका किस ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर रहा है सूर्य अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम
क्या है? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। ठीक है, टीआरई 2.0 में पूछा गया था। तो ये आपका है आदित्य L1, आदित्य L1। और ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आदित्य L1 को कब प्रक्षेपित किया गया था, यानी आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, इस डेट को आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन का 73 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस राज्य या यूटी ने विकसित किया है? तो ये क्या आपका दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कह रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसने जीता है? तो ये जीता डेविड धवन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। डेविड धवन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन 75 है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है 12th फेल मूवीज, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 76 है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विद्यु विनोद चोपड़ा। 12th फेल मूवी के लिए इसे यह अवार्ड मिला है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 27 है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीती है? तो यह जीता आलिया भट्ट, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली भारतीय अभिनेत्री प्राप्तकर्ता कौन थे? यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थे, ध्यान रखिएगा, देविका रानी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, देविका रानी। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन 79 है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है विक्रांत मैसी, ऑप्शन डी हो जाएंगे, विक्रांत मैसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कह रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रणबीर कपूर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये तब का इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कह रहा है पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यह थे आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कह रहा है 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया है? पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो ये क्या है रोहन बोपन्ना को, ऑप्शन डी होगा, रोहन बोपन्ना। क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कह रहा है 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये क्या है यंग ल्यू को, ऑप्शन ए हो जाएंगे, यंग लू। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कह रहा है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 से किस से सम्मानित किया है? यानी पद्म पुरस्कार 2024 में किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो 85 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, विभूषण नहीं पद्म भूषण, यानी मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कह रहा है श्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, यह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो यह थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कह रहा है कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो 9 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार यह मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या थी? तो इसका नाम थी आपका जगह फातिमा बीबी, ऑप्शन डी हो जाएंगे, फातिमा बीबी। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन कह रहा है किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है श्री बिंदेश्वर पाठक को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन कह रहा है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत यानी स्थापना किस वर्ष की गई थी?
पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना क्या था? 1954 में। ऑप्शन सी होगा 90 का, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन कह रहा है 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये किया है 30 महिलाओं को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? चंद्रशेखर वेंकटरमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, इन तीनों को एक साथ ही अवार्ड दिया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से तीनों, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन कह रहा है पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? यह दिया गया 2 जनवरी 1954 को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कह रहा है 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है? ये किया है वहीदा रहमान जी को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कह रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है भूपेंद्र बब्बल, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन कह रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये जीता है जोराम, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कह रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? क्रिटिक्स अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है रानी मुखर्जी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 98 है। क्वेश्चन कह रहा है गणतंत्र दिवस 2024 के परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना, वायुसेना के त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। उस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? इसका नेतृत्व किया है कैप्टन सांध्या, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई में, ऑप्शन डी होगा। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ होगा? तो तमिलनाडु में होगा। क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन कह रहा है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन कह रहा है COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका दुबई में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। COP28 का समिट कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन 102 है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 102 है। क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन कह रहा है किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता आपका पंजाब की टीम ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कह रहा है रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बने आपका जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में स्थित होस्टियल मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? तो ये आपका कर्नाटक में, ऑप्शन बी होगा। 105 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कह रहा है 17 सितंबर 2023 को से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरू की है? तो ये क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन बी होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन कह रहा है लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे बड़े कौन बने गए? यानी क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि लंबे समय तक सीएम पद पर यानी मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपका नवीन पटनायक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 108 है।
क्वेश्चन कह रहा है 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों, मजदूरों के ऋण देने के लिए किस योजना की शुरू की है। ये क्वेश्चन का रिपीट हो गया है। तो ये क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगा है आपका रूस। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये लगा है आपका रूस, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन कह रहा है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बना है। एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बना है। तो यह बना आपका ईरान, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन बने हैं। ठीक है, यानी चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। तो ये था आपका यानी पी वीरा मिथुवेल। ठीक है, और यह क्वेश्चन का बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यानी चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो ये आपका है पी वीरा मिथुवेल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 112 है। क्वेश्चन कर आपका 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये आपका जोराम, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए 2021 का ये पुरस्कार भली है, लेकिन ये 2024 में दिया गया है। तो ये दिया है यानी गीता प्रेस को। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन कह रहा है एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। यानी पवन ऊर्जा के क्षमता के अकॉर्डिंग में, क्षमता के अनुसार यानी गुजरात प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन कहा जाए आपका कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है। ठीक है, देखिए क्षमता और उत्पादन अलग होता है। ठीक है, आप में कितना क्षमता है और आप कितने पढ़ते हैं, दोनों में अंतर है। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता हो, लेकिन उतना आप पढ़ नहीं पाते होंगे। ठीक है, इसलिए क्षमता और उत्पादन दोनों में अंतर है। तो पवन ऊर्जा के क्षमता में देखा जाए तो शीर्ष पर है गुजरात, उसमें क्षमता सबसे अधिक है उत्पादन करने का। लेकिन सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो उत्पादन करता है आपका राजस्थान। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्षमता और करने में अंतर है। ठीक है, आपके अंदर हो सकता है कि अधिक क्षमता हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, तो उत्पादन इतना नहीं करते होंगे। यही आप बात है यहाँ पर कि उत्पादन और क्षमता में अंतर होता है। क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कर रहा है किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो ये जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। ठीक है, किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 117 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने वर्ष 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष मनाने का फैसला किया है। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष मनाने का फैसला किया है। तो ये क्या है, नेपाल, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 118 है। क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन का आपका किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून को लॉन्च किया है। किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून को लॉन्च किया है। ये क्या है, तुर्की, ऑप्शन डी हो जाएंगे, तुर्की। क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। तो ये जीता आपका इटली ने, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन कर रहा है झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो ये लिया है चंपई सोरेन, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का थीम क्या है, यानी विषय क्या है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का थीम क्या है। तो इसका थीम है, ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 122 है। क्वेश्चन कर आपका
कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये लिए प्रसन्ना वी वराले। क्वेश्चन आपका 123 है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS उपग्रह क्या है? यह एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 124 है। क्वेश्चन आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किन खिलाड़ी को सम्मानित किया है? ये क्या आपका चिराग शेट्टी और सात्विक सराई रंकी रेड्डी को। ऑप्शन सी हो जाएगा और ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? यह आपका 1961 से। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये क्या था आपका जगह चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था LVM-3M4 रॉकेट से। LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया था और यह क्वेश्चन का BPSC TRE 2.0 में पूछा गया था। ठीक है, BPSC TRE 2.0 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपके एग्जाम से पहले क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, और ध्यान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया और चंद्रयान 3 चंद्रमा के ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा है। ठीक है, ये डेट आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शून्य बेस बजट का पहली बार प्रयोग यानी पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 127 की जगह ऑप्शन सी 1987 ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 128 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? ठीक है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत है। तो ये आपका है बजट 2021-22। ठीक है, बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 128 का ऑप्शन सी हो जाएंगे और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 129 है कि 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 130 है कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 131 है। क्वेश्चन का आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं? तो ये बने आपका विराट कोहली। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं? तो ये बने आपका सचिन रविंद्र। ऑप्शन बी होगा। सचिन रविंद्र ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन कह रहा है 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 के इतिहास में पहली बार 2024 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या था आपका स्क्वैश को। ठीक है, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार स्क्वैश गेम को शामिल किया है। क्वेश्चन 134 है। क्वेश्चन कह रहा है 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है वीरा मंगाई। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन का आपका नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये आपका है बिमल पटेल। ऑप्शन बी होगा। और यह क्वेश्चन आपको पता है कि BPSC TRE 1.0 और 2.0 ये दोनों में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका BPSC अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो ये है 888 सीट। ठीक है, 888 सीट याद करना भी आसान होगा। 3 × 8 है, बस 888 सीट लोकसभा में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो ये है 384। ठीक है, 384 ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये
ये नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो इसका आधारशिला रखा था, ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को। क्वेश्चन 139 है, क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो ये क्या है? लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने नए संसद भवन के डिजाइन किया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 140 है, क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? ये क्या आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। और ये क्वेश्चन का शायद 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, शायद में भी। क्वेश्चन आपका 141 है, क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए, यानी संयुक्त सत्र के लिए कितने सीट वाली बृहद हॉल बनाया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 सीट वाली एक बृहद हॉल बनाया गया है, ठीक है, 1272 सीट वाली, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 142 है, क्वेश्चन कह रहा है पुराना संसद भवन का बनकर कब तैयार हुआ था? यानी जो पुराना संसद भवन है वह कब बना था? तो ये बना था आपका 1927 में, ऑप्शन सी होगा। 142 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 143 है, क्वेश्चन कह रहा है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश से है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी ईरान के रहने वाली है, ऑप्शन ए होगा, ईरान। 143 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 144, क्वेश्चन कह रहा है नवंबर 2023 में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका ब्रिटेन में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 145 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान मिला है? ठीक है, अंतिम स्थान मिला है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान मिला है। क्वेश्चन 146 है, क्वेश्चन कह रहा है संशोधन भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी किया है, किसने जारी किया है? ये किया है नीति आयोग, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 147 है, क्वेश्चन कह रहा है प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? यह क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि चंद्रयान से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? ये किया है सल्फर की पुष्टि की है, ठीक है, वहाँ पर सल्फर पाए जाने की पुष्टि की है। 148 है, क्वेश्चन का आपका हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्न है, आर रवि कन्न है, तो यह एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑप्शन ए होगा। 149 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसका हाल ही में भारत ने उद्घाटन किया गया था? तो ये क्या, ये आपका है, ध्यान रखिएगा, चिनाब रेलवे ब्रिज, चिनाब रेलवे ब्रिज, ये दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। क्वेश्चन 150 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? ये मिला आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी होगा। 151 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 152 है, क्वेश्चन कह रहा है अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है, तो ये रखा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 153 है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस योजना को लॉन्च किया था 2020 में और इसका अवधि था उस समय 2020 से 25, लेकिन हाल ही में इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरडी 3.0 में पूछा गया था कि अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यह क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले करवाए थे, आप जाकर देख सकते हैं। मैराथन वाला 2 वीडियो होगा आपके एग्जाम से पहले, और इस वीडियो में आपका ये क्वेश्चन हमको करवाए थे आपको, ठीक है। तो क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन मिला था,
इस बार भी मिलेंगे, आप भरोसा रखिए बस और पढ़ते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन 154 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त समूह ट्यूब निर्माण की है? तो ये क्या है? CML बायोटेक लिमिटेड, CML बायोटेक लिमिटेड, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 155 है, क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है इसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 को LVM3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसलिए फर्स्ट तो गलत है। सेकंड है कि इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये आपका सही है। और इसका लैंडर का नाम विक्रम है, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 किस में है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 156 है, एक सेकेंड, 156 है। क्वेश्चन का आपका 2 सितंबर को सूर्य के अध्ययन करने के वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था, यानी किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये क्या आपका PSLV C57 से, PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और कब किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को, डेट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 157 है, क्वेश्चन कह रहा है भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये क्या है? केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 157 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 158 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ये है 126वां स्थान, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन है 159 है, 159 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या है? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन बी होगा। 159 का ऑप्शन बी होगा। 160 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? यह है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन का 161 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? ये दिया है धोदरी गुजरात को, ठीक है, धोदरी गुजरात को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 162 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो आपका 162 हो जाएगा, ऑप्शन बी चेन्नई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 163 है, क्वेश्चन कर आपका बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है पियाली वसाक, ठीक है, पियाली वसाक, और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाली है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 164 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो ये आपका 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है 2023, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 165 है, क्वेश्चन कह रहा है कि COP28 के लिए दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ये आपका बिल्कुल सही कथन है। चलिए आगे अगला कथन देखते हैं। सेकेंड कथन है कि 118 देशों ने वैश्विक नवीकरण ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया है। ये भी कथन सही है। थर्ड है इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, ये भी सही है।
यानी तीनों कथन आपका सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2023 में देश के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो ये आपका रवि कन्नन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 167 है। क्वेश्चन करा है भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 की थीम क्या है? और यह क्वेश्चन का इस बार BPSC TRE 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, TRE 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए G20 समिट का थीम है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 168 है। क्वेश्चन आपका है किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? ये तो आपका पॉल लिच, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 169 है। क्वेश्चन करा है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या था आपका ऑपरेशन अजय, ठीक है, ऑपरेशन अजय के तहत हमास इजराइल युद्ध में फंसे भारतीयों को वहाँ से लाया गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 170 है। 170 है। क्वेश्चन कर आपका कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेक डाउन एस्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि तीव्र लेजर फ्लक्स का उपयोग करके चंद्रमा की मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 171 है। 171 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका स्थान है 40वां स्थान है, ठीक है, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 172 है। क्वेश्चन कर रहा है धर्म गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 173 है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है योगेश सिंह, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 174 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जाएगा आपका सरयू नदी में, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सरयू नदी। क्वेश्चन 175 है। क्वेश्चन कर रहा है CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है नीना सिंह, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 176 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना की दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय सेना को मिला है चौथा स्थान, यानी विश्व का चौथा सबसे ताकतवर सेना है भारत की, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रथम स्थान किसका है? तो यह है अमेरिका का, ठीक है। क्वेश्चन 177 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? इसका नाम है एनएस इम्फाल, ऑप्शन सी होगा, एनएस इम्फाल। क्वेश्चन 178 है। क्वेश्चन 178 आपका रिपीट हो गया है, इसका भी आंसर क्या होगा? एनएस इम्फाल होगा। क्वेश्चन 179 है। क्वेश्चन कर रहा है नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये कर दिया है 16 वर्ष, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 180 है। क्वेश्चन कर आपका गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को, ऑप्शन बी होगा, ओपेनहाइमर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 181 है। 181 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 182 है। क्वेश्चन कर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है, ध्यान रखिएगा, यानी वाराणसी और प्रयागराज को मिला है, ऑप्शन
बी होगा। 182 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 183 है। क्वेश्चन कह रहा है बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये क्या है? महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को, इसका जर्सी नंबर 7 है, तो इसे रिटायर कर दिया है। देखिए जर्सी रिटायर करने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, कोई भी भारतीय खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच में 7 नंबर जर्सी को अब नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, अभी तक सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया है और यानी महेंद्र सिंह धोनी जी के जर्सी नंबर 7 को रिटायर किया है। यानी जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 7 अब कोई भी भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, ये इसीलिए बोलते हैं कि इसका जर्सी रिटायर कर दिया है। तो अभी तक 2 ही खिलाड़ी किया है, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरा MS धोनी के। ठीक है, क्वेश्चन 184 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका 184 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 185 है। क्वेश्चन 185 है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? डेविस कप 2023 का खिताब जीता है, तो यह जीता है इटली ने, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 186 है। क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है? माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है, तो ये क्या है? शेख हसन खान, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 187 है। क्वेश्चन कह रहा है एमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बने आपका एकता कपूर, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 188 है। क्वेश्चन कह रहा है किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? ये जीता आपका सेनिस पलासियोस है, ऑप्शन सी होगा, सेनिस पलासियोस। क्वेश्चन 189 है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बना आपका डैना एडोल्जी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 190 है। क्वेश्चन कह रहा है शोधकर्ता ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक पौधे की प्रजाति की नई खोज की है? एक पौधे की नई प्रजाति की खोज की है, तो ये क्या देखिएगा कलकर मुथनथुराई टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 198 है। क्वेश्चन कह रहा है ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसके नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चंद्रा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 192 है। क्वेश्चन नंबर 192 है। क्वेश्चन कह रहा है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये बनाया गया प्रोजेक्ट 15B के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 193 है। क्वेश्चन कह रहा है मिशन चंद्रयान 3 गतिविधि पर आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? ये किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 194 है। क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सा कंपनी करेगी? यानी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सा कंपनी किया है? ये क्या है? L&T कंपनी। ठीक है, L&T कंपनी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 195 है। क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? ये थे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, SA बोबडे, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर। ठीक है, ये चारों शामिल थे, ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 196 है। क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो ये सुनाया था आपका 9 नवंबर 2019 को, 9 नवंबर 2019 को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 197 है। क्वेश्चन आपका 197 है। क्वेश्चन कह रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? इसका किया गया था आपका 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को किया गया था, ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन आपका 198 है। क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो ये होगा आपका 2018 में, ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 199 है। क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये किताब का नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम का इसका मतलब क्या है? तो देखिए इस अधिनियम के तहत लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान की जाएगी। ठीक है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200 है। क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई? नए संसद भवन में पहली बैठक का आयोजन कब की गई? तो ये क्या था? 19 सितंबर 2023 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नए संसद भवन की पहली बैठक कब हुई थी? 19 सितंबर 2023 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 201 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? अब ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया था पीआरटी में। ठीक है, तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को किया गया था। अब देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था और आपके एग्जाम से पहले मैराथन क्लास में क्वेश्चन करवाए थे। जितने भी आज क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम से पहले आपको हम मैराथन क्लास में करवाए थे। ठीक है, सेम टू सेम सभी क्वेश्चन करवाए थे पहले, तो सेम टू सेम आपको एग्जाम में क्लास से आया है, भरोसा रखिए इस बार भी आएंगे। ठीक है, और ये भी हम कहते हैं आपको एग्जाम से पहले आपको जितने भी आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है सभी आपको मंथली वाइज करवा देंगे। ठीक है, इसलिए तो हम 2023 के भी लास्ट 6 मंथ का आपको करेंट अफेयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 28 मई 2023। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 202 है। क्वेश्चन कर रहा है संसद भवन में स्थापित सेंगोल किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है चोल राजवंश से संबंधित, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 203 है। क्वेश्चन कर रहा है 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? ये क्या आपका क्यूरतारो में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 204 है। क्वेश्चन कर रहा है 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये मैंने आपका फ्रांसुआ बेटनकोट, ऑप्शन ए होगा। 204 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 205 है। क्वेश्चन कर रहा है जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? तो ये बना आपका बिहार सरकार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 206 क्वेश्चन कर रहा है डेनमार्क के नए सम्राट यानी राजा कौन बने हैं? तो ये बने आपका फ्रेडरिक एक्स, ऑप्शन ए होंगे। क्वेश्चन 207 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्या आपका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 208 है। क्वेश्चन कर रहा है दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है, यानी किस चीनी कंपनी ने किया है? तो ये क्या है? बीटा बोल्ट ने। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 209 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये क्या है? अमेरिका के सिलिकॉन वैली, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 210 है। क्वेश्चन कर रहा है जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली दुनिया का 5वां देश कौन बना है? ये बना आपका जापान, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 211 है। क्वेश्चन कर रहा है 15वें आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। क्वेश्चन 212 है। क्वेश्चन कर रहा है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह आपका होगा गुवाहाटी, असम, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 213 है। क्वेश्चन कर रहा है मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ये हुई तब का
1955 में, ठीक है, 1955 से मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 214 है, क्वेश्चन कह रहा है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह आपका अरुणा असफ अली, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 215 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? ये थे आपका सुब्बा लक्ष्मी, ऑप्शन ए होंगे। क्वेश्चन 216 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस कृषि वैज्ञानिक को 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये क्या आपका MS स्वामीनाथन जी को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 217 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के 9वें प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसका नाम क्या है? तो यह नाम है इसका, यानी ध्यान रखिएगा, PV नरसिंह राव, ठीक है, PV नरसिंह राव। PV नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे जिसे हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया है, ठीक है। क्वेश्चन 218 है, क्वेश्चन कह रहा है देश के 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 219 है, क्वेश्चन कह रहा है 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 5 व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया है और इस 5 व्यक्ति का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 220 है, क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो यह है रेवंत रेड्डी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 221 है, क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए, इसका नाम है विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 222 है, क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यह है भजन लाल शर्मा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 223 है, क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसका नाम क्या है मोहन यादव, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 224 है, क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है, क्वाड के कौन कौन से देश सदस्य है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 225 है, क्वेश्चन कह रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्या आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 226 है, क्वेश्चन कह रहा है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह आपका कुलालमपुर, मलेशिया में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 227 है, क्वेश्चन कह रहा है I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आपका अबू धाबी, UAE में, ऑप्शन बी होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में I2U2 के सदस्य का नाम बताइएगा और ये बताना आपका इजीली है, ठीक है। I2U2 के कौन कौन से देश सदस्य है, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 228 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है, ये आपका जगह यानी UAE, ऑप्शन सी हो जाएंगे, UAE, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 229 है, क्वेश्चन कह रहा है 19 बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 से आयोजित हुई, कहाँ पर हुई? ये आपका बैंकॉक, थाईलैंड में हुई, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 230 है, क्वेश्चन कह रहा है 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 231 है, क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका ध्यान रखिएगा रूस, ठीक है। ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 232 है, क्वेश्चन कह रहा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 233 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये आपका ढाका, बांग्लादेश में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 234 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आपका नई दिल्ली, भारत में, ऑप्शन बी हो जाएंगे।
क्वेश्चन का 235 है। क्वेश्चन करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स यानी सीरी अन्न सम्मेलन 2023 उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन क्या? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 236 है। क्वेश्चन 236 है। क्वेश्चन करा आपका क्वेश्चन करा है कि 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया? ठीक है, किसने संबोधित किया? तो ये क्या है? श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 237 है। क्वेश्चन करा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद बैठक 2023 की मेजबानी किस देश की है? ठीक है, तो 237 हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्वेश्चन 238 है। क्वेश्चन करा है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा, यानी नाटो 2023 कहाँ हुआ? ये आपका विल्नियस लिथुआनिया में। ठीक है, कहाँ हुआ? विल्नियस लिथुआनिया। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 239 है। क्वेश्चन करा है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ये क्या है? भारत। ऑप्शन बी होगा। 239 का ऑप्शन बी होगा, भारत। क्वेश्चन 240 है। क्वेश्चन करा है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये क्या है? फिजी ने। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 241 है। क्वेश्चन करा है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 242 है। क्वेश्चन करा है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? यह आपका हुआ जापान में। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 243 है। क्वेश्चन करा है कि क्वेश्चन आपका है कि यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। 91वीं इंटरपोल महासभा आयोजित हुई। ठीक है, 91वीं इंटरपोल महासभा आयोजित हुई कहाँ हुई? तो आपका हुई, ध्यान रखिएगा, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 243 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 244 है। क्वेश्चन 244 है। क्वेश्चन करा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ आपका दुबई, यूएई में, यानी यूएई के दुबई में हुआ है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 245 है। क्वेश्चन करा है एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? यानी एशियाई खेल 2030 में कहाँ होगा? ये आपका होगा कतर में। ऑप्शन ए होगा। 245 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 246 है। क्वेश्चन करा है 2026 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश को सौंपी है? 2026 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किस देश को सौंपी है? यह सौंपी है ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 247 है। क्वेश्चन करा है कौन सा देश 10वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? यह करेगा पाकिस्तान। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 248 है। क्वेश्चन करा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये किया आपका मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। और यह 2024 में कहाँ होगा? ये होगा आपका तमिलनाडु में। ये भी हो गया है। ठीक है, तमिलनाडु में हो चुका है 2024 में। ठीक है, 23 में मध्य प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन 249 है। क्वेश्चन करा है महिला हॉकी टूर्नामेंट टोरंटो डिल सेंटियागो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ मलेशिया में। ऑप्शन डी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 250 नंबर। क्वेश्चन है कि 10वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी T20 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह करेगा आपका भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए होगा। आज इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए। 250 क्वेश्चन आज करवा दिए हैं और आपको अगले क्लास में यानी कल आपको हम इसके सेकेंड पार्ट में, ध्यान रखिए, इसके सेकेंड पार्ट में जो बाकी आपका 250 क्वेश्चन रह गया है इसे आपको हम हल करवा देंगे। नहीं तो आज ही करवाएंगे तो आपका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत लंबा वीडियो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपका ये रिवाइज के तौर पर है तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कोई काम भी करते रहेंगे तो इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये रिवाइज के तौर पर यह क्लास है। आप रिवाइज के लिए आसानी होगा। इस वीडियो को आप कम से कम एग्जाम से पहले आप 2 बार देख लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।